जय श्री राधे। हमने पिछली बार जाना था कि हमारी कितनी ग्रह होती हैं, कितनी राशि होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, किस तरह से 12 भाग में ज्योतिष को बांटा गया है, कैसे हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप छोटी छोटी जानकारी के द्वारा इसको सीखेंगे तो आपको ज्योतिष समझ में आने लगेगा, क्योंकि ज्योतिष एक इतना अथाह सागर है कि इसमें अगर आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी इसको वो करेंगे तो आप कभी भी फलादेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष पढ़ तो लिए लेकिन हम रिजल्ट नहीं निकाल पाते। रिजल्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ों को याद करना होता है, हमें समझना होता है। तो आइए आज आते हैं अपने पॉइंट पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बिल्कुल एक बेसिक तरीके से आप ज्योतिष को सीख जाएंगे। आज हम बात करेंगे जैसे हमारे 12 हाउसेज होते हैं, जो हम बोर्ड पर भी बताएंगे अभी आपको। जो हमारे 12 हाउसेज होते हैं उनका हर एक घर का महत्व है कि लगन से हमें क्या पता लगता है, दूसरे घर से हमें क्या पता चलता है, थर्ड हाउस से हमें किस चीज़ के लिए देखते हैं। क्योंकि जब हम ज्योतिष में रिजल्ट निकालते हैं तो हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई इस इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा, इसकी पत्नी कैसी होगी, इसका विवाह कैसा रहेगा, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस भाव से हम क्या चीज़ देख रहे हैं। हम फिर पूरा फोकस उसके ऊपर करते हैं। ज्योतिष के ये 12 भाव जन्म से लेकर मृत्यु तक को व्यक्त करने के लिए है। मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक वो मरता है, हर भाव उसको बताता है, बशर्ते कि उसको बताने वाला सही होना चाहिए और पूछने वाले को भी उसका ज्ञान होना चाहिए। एक इसमें सबसे जो सही प्रेडिक्शन आते हैं, इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए। उसी के आधार पर आपके रिजल्ट आते हैं, क्योंकि अगर वो सही नहीं होंगे तो आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो आइए जानते हैं कि 12 भावों को हम किस किस रूप में उनसे जानते हैं, क्या क्या चीज़, कि पहले भाव से हम क्या जानते हैं, क्या देखते हैं, दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, तीसरे हाउस से। इसी तरह से 12 हाउस के बारे में मैं बताऊंगी कि हम किस हाउस से क्या चीज़ जानकारी करते हैं। उन्हीं 12 हाउसेस के ऊपर ये सारा ज्योतिष केंद्रित है। तो आइए जानते हैं। ये देखिए, इस होरोस्कोप से हम जानेंगे कि किस भाव से हमें क्या पता चलता है। ये है हमारा लगन भाव। इससे शरीर की बनावट, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आयु, स्वभाव, ये सब लगन से पता चलता है। इसे तनु भाव भी हम कहते हैं। ये व्यक्तित्व के बारे में पूरा पता चलता है इससे। वैसे तो एक एक भाव से बहुत चीज़ों का पता चलता है, लेकिन इससे मेन व्यक्तित्व के बारे में, उसकी कैसी शारीरिक बनावट होगी, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रह पड़ी होती हैं, किसकी दृष्टि है, ये सारी चीज़ भी इसमें देखी जाती है। दूसरा आता है द्वितीय भाव। इसे हम धन संपत्ति का धन भाव भी कहते हैं। ये कुटुंब भाव भी है, ये वाणी का भी भाव है, ये दाईं आंख का भी इसी से हमको पता चलता है। तीसरा आता है पराक्रम भाव। इसको हम पराक्रम भाव बोलते हैं। इससे व्यक्ति में कितना पराक्रम है, उसके भाई बहन के बारे में, उसका साहस, ये बताता है। इसके बारे में हमें तृतीय भाव से पता चलता है। इसे पराक्रम भाव हम बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से घर कैसा होगा आपका, आपकी सुख शांति कैसी होगी, आपके पास संपत्ति कैसी होगी, माता का इस घर से पता लगता है। आपको वाहनों के बारे में भी इस घर से ही देखा जाता है। आपकी समाज में कैसी स्थिति रहेगी, तो ये हमें चतुर्थ भाव से पता लगता है। पंचम भाव, इसे बोलते हैं संतान भाव। इससे पुण्य कर्म, संतान के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में इसे पता चलता है। छठा भाव है, इसे रिपु स्थान कहते हैं, रोगों का स्थान, रोगों का घर। इससे शत्रु, ऋण, रोग, आजीविका इसका पता चलता है। सप्तम भाव, इसको हम मुख्यतः विवाह, वैवाहिक संबंध, साझेदारी, विदेश यात्रा आदि का इसे हम मानते हैं। इससे हम मेन शादी के बारे में जानते हैं। अष्टम भाव आयु भाव है। इससे मृत्यु का, मानसिक चिंता, गुप्त रोग, अचानक लाभ, अचानक हानि, इसके बारे में देखा जाता है। नवम भाव, ये आपका भाग्य भाव है। इससे धन संपत्ति, मान सम्मान, पिता के बारे में, पिता के सुख के बारे में, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, प्रतिष्ठा आदि बातों का हमें नवम भाव से पता चलता है। इसके बाद आ जाता है दशम भाव। ये होता है कर्म स्थान। इस भाव से नौकरी, व्यवसाय, आप क्या करेंगे, शासन संबंधी
ये सिंहासन भी कहलाता है। इसको हम अपने कार्य क्षेत्र से भी देख सकते हैं कि हम क्या कार्य करेंगे। एकादश भाव, इसे आय भाव कहते हैं, इसे प्राप्ति स्थान भी कहते हैं। इस भाव से आजीविका, उपार्जन, स्थानांतरण, आपका नौकरी में धन की प्राप्ति कैसी होगी, मान सम्मान आपका कैसा रहेगा। 12वां भाव, इसे व्यय भाव बोलते हैं। इस भाव से कैसा खर्चा रहेगा, कैसी परेशानियां, लंबी बीमारी, अस्पताल, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, ये सब हम 12वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव हमारा व्यय भाव कहलाता है। तो इस तरीके से हमने आपको अलग अलग भावों के वर्णन बताए कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जब भी हम रिजल्ट करते हैं तो हमें हमारे प्रश्न क्या हैं, हमें किस चीज़ के बारे में फोकस करना है। तो मैंने आपको इस तरह से पूरे 12 भाव के बारे में बोर्ड पर समझाया कि हम पहले भाव से क्या देखते हैं, दूसरे भाव से क्या देखते हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इन चीज़ों को हमें याद करना पड़ता है। एक एक भाव से 50-50, 100-100 चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन वो बहुत विस्तार हो जाता है। हमें मेन पता होना चाहिए कि ये भाव इस चीज़ का है, इस चीज़ का संबंध हम इससे देखते हैं। नाना नानी का इनसे पता लगता है, हमारी 3 पीढ़ियों तक का इन ज्योतिष में पता लगता है। तो हम जब इन भावों के बारे में याद करते हैं तब हम उसका रिजल्ट कर पाते हैं। आगे भी हम ऐसी छोटी छोटी बेसिक जानकारियों को लेकर आपके पास आएंगे। जय श्री राधे।